हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ध्रुवी की दुनिया 750 में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एवं एमपी सेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जिसकी हमने पहली सीरीज को लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, कमायनी के किस सर्ग में श्रद्धा का प्रमुख रूप से चित्रण हुआ है? इसका सही उत्तर होगा श्रद्धा का प्रमुख रूप से चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चन सिंह ही आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा छायावाद का प्रमुख लक्षण नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रवाद छायावाद का प्रमुख लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, परिमल किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी नवजागरण की अवधारणा किस आलोचक से जुड़ी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा से जुड़ी है। अगला प्रश्न है, साहित्य समाज का दर्पण है, यह कथन किसका माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद जी का यह कथन माना जाता है। अगला प्रश्न है, कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी कविता क्या है निबंध के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का संपादन किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अज्ञा जी ने तार सप्तक का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, अंधा युग किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंधा युग नाटक विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्र बंधु जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। अगला प्रश्न है, नई कविता आंदोलन से संबंधित कवि कौन नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहारी नई कविता आंदोलन से संबंधित कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, गोदान में होरी का चरित्र किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदान में होरी का चरित्र किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, रस मीमांसा के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रस मीमांसा के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, कुकुरमुत्ता कविता की रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा निराला जी कुकुरमुत्ता कविता के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन के नाटककार कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन के नाटककार हैं। अगला प्रश्न है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, पल्लव काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पंत जी पल्लव काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गार्षादा तासी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, साकेत का केंद्रीय पात्र कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उर्मिला साकेत का केंद्रीय पात्र है। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भरत मुनि नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, अलंकार को काव्य की आत्मा किसने माना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलंकार को काव्य की आत्मा भामा ने माना है। अगला प्रश्न है, मेला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, अषाढ़ बेड़ा कविता के कवि कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आज्ञा जी अषाढ़ बेड़ा कविता के कवि हैं। अगला प्रश्न है, काव्य में लोक मंगल की साधन अवस्था किसकी अवधारणा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल की अवधारणा है। अगला प्रश्न है, उर्वशी के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी उर्वशी के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, नई कहानी आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, भाषा बहता नीर है कथन किसका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र का यह कथन है। अगला प्रश्न है, परशुराम की प्रतीक्षा के कवि कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दिनकर जी परशुराम की प्रतीक्षा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मम्मट काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भीष्म साहनी तमस उपन्यास के लेखक हैं।
अगला प्रश्न है ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आनंदवर्धन ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है वक्रोक्ति सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंतक से संबंधित है। अगला प्रश्न है चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। अगला प्रश्न है निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा जी की कृति है। अगला प्रश्न है हिंदी शब्द सागर का संपादन किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास जी ने किया था। अगला प्रश्न है कनुप्रिय के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती कनुप्रिय के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है रस को काव्य की आत्मा किसने माना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा माना है। अगला प्रश्न है झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यशपाल जी झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है आलोचना पत्रिका का संबंध किस आलोचक से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नामवर सिंह आलोचक से है। अगला प्रश्न है अंधेरे में कविता की रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुक्तिबोध अंधेरे में कविता के रचयिता हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही सीरीज आपको मिलती रहे। धन्यवाद।